तो हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि जो पाठ पूजा का जो असर है कुछ लोगों के ऊपर क्यों नहीं होता। मेरे पास काफ़ी ऐसे आते हैं, कमेंट आते हैं कि सर हम इतने महीने हो गया पाठ पूजा कर रहे हैं, उसका हमें असर नहीं दिख रहा। वैसे ज़्यादातर लोगों के ऊपर असर दिखता है, लेकिन फिर भी कुछ परसेंट जो लोग होते हैं उनके ऊपर असर क्यों नहीं दिखता। कुछ यहाँ पे देखो जी, ये कारण मैंने लिख रखे हैं। इसके अलावा जो और भी सभी बुक्स की मैंने मदद ली है, तो यहाँ पे टोटल ये 18 कारण है, लेकिन सभी कारण नहीं है, कुछ कारण है जो मेन कारण आपको मैं पूरा बताऊंगा। तो पहले अपनी तरफ से जो मुझे लगता है कि ये बड़े कारण है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो पाठ पूजा, या आप मान लो पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, या किसी ग्रह का मंत्र आप कर रहे हैं, असर क्यों नहीं उसका दिख रहा। पहला कारण जो है, सबसे पहला मेन वो है, अगर आप मीट खाते हैं भाई पाठ पूजा में, अंडे खाते हैं, शराब पीते हैं, नशे कर रहे हैं, या कोई और नशा कर रहे हैं, तो उस पाठ पूजा का आपके ऊपर असर नहीं दिखेगा। अगर देखेगा भी बहुत कम देखेगा। उल्टा कई बार नुकसान भी होता है। अगर आप मान लो राहु के पाठ पढ़ रहे हैं या शनि के पाठ पूजा में अगर आप शराब पीते हैं, भाई उल्टा नुकसान होगा। तो सबको मैं बार बार कहता हूँ, खासकर राहु और शनि के पाठ पूजा या इनके मंत्र के जाप के दिनों में हमें मीट अंडा शराब नहीं करना चाहिए। तो अगर आप भाई पाठ पूजा करते हैं, इन चीज़ों से आप दूरी बना के रखें। मीट अंडा शराब नशा, जो और भी जो नशे हैं उनसे दूरी बना के रखें। दूसरे नंबर पे आता है पाठ पूजा कम करना और मांगना ज़्यादा। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं, अगर उनका कोई ग्रह खराब है, उस ग्रह का वो पाठ पूजा भी बिल्कुल थोड़ा सा कर रहे हैं, लेकिन मांगते ज़्यादा है भगवान से। बल्कि हमने पाठ पूजा ज़्यादा करना है, मांगना कम है। जैसे कि मान लो किसी के ऊपर शनि की दशा चल रही है, शनि उसका है बिल्कुल ख़राब, और वो बंदा अब क्या करेगा, खाली शनिवार को शनि मंदिर जाता है, बस एक काम कर रहा है, और वो फिर बोल रहा है कि भाई मुझे शनि का असर नहीं दिख रहा। उसको मैं बोलूँगा कि भाई शनि की आप और पाठ पूजा करो, आप साथ में शनि चालीसा पढ़ा करो रोज़ाना, हो सके शनिवार का व्रत रखो, या शनि कवच का पाठ पढ़ लो। तो यहाँ पे हमने पाठ पूजा ज़्यादा करने हैं। जो ग्रह ज़्यादा ख़राब है तो उसके पाठ पूजा हमें ज़्यादा करने पड़ेंगे। खाली ये नहीं कि आप एक उसका कोई उपाय कर रहे हो तो उसी से आपका काम चल जाएगा। कुछ कंडीशनें होती हैं। अगर ग्रह वो कम ख़राब है फिर तो उसका थोड़ा बहुत उपाय से भी वो ग्रह सही हो जाएगा। अगर ग्रह कई बार ज़्यादा ही ख़राब हो जाए, जैसे कि नीच का ग्रह बैठा हो बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर उसके पाठ पूजा ज़्यादा करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ आ चुकी है कि पाठ पूजा ज़्यादा करना है। जो ग्रह ख़राब है उसका हम उस ग्रह का, जैसे मान लो आपका राहु के ऊपर आपकी दशा है, तो राहु के लिए आप राहु कवच का पाठ पढ़ो, राहु स्रोत का पाठ पढ़ो, राहु का दान करो, राहु शिव जी का भक्त है, शिव जी की पूजा उपासना कर लो, दुर्गा चालीसा पढ़ लो। ऐसे उपाय ज़्यादा करने पड़ेंगे। तीसरे नंबर पे है सही पाठ पूजा ना करना। हाँ, जैसे कि मान लो आपके ऊपर भाई चल रही है राहु की दशा, आपको दिक्कत आ रही है राहु की वजह से, लेकिन आप पाठ पूजा किसी और ग्रह के कर रहे हो, आपको किसी पंडित ने बोल दिया बुध के उपाय कर रहे हो, मतलब सही पाठ पूजा ना करना, उसकी वजह से भी आपको उस ग्रह का असर आपके ऊपर कम नहीं होता। मतलब करना तो अपने राहु को सही है, जिसकी दशा है, जिसकी वजह से कष्ट आ रहा है, लेकिन आप पाठ पूजा बुध ग्रह के कर रहे हो या किसी और ग्रह के कर रहे हो। तो पाठ पूजा भी सही आपको पता होना चाहिए कि को किस ग्रह की वजह से आपकी दिक्कत आ रही है। मान लो आपकी विवाह में दिक्कत आ रही है, तो विवाह के लिए सातवां घर देखो कि सातवें घर का मालक कैसा है, उस घर में कौन से ग्रह बैठे हैं, किस ग्रह सातवें घर का मालक अगर खराब है उस ग्रह के उपाय करो, तभी विवाह का सुख मिलेगा आपको। तो पाठ पूजा भी सही पता होना चाहिए कि कौन सा पाठ पूजा करना जरूरी है, कौन सा नहीं करना। चौथे नंबर पे है श्रद्धा और विश्वास की कमी। हाँ जी, देखो श्रद्धा बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई पाठ पूजा कर रहे हो, आपको पूरा विश्वास होना चाहिए उस ग्रह के ऊपर, उस देवी देवता के ऊपर विश्वास रखना जरूरी है, श्रद्धा होनी जरूरी है। और कर्मों का प्रभाव, ये आपको मैं आगे चल के बताता हूँ। ये जो मैंने बोला है, जैसे कि यहाँ पे कुछ ये भी कारण है, जैसे कि ये 18-19, इनमें ये आपको बताऊँगा। कर्म यहाँ पे वैसे लिख रखा है, देखो कर्म का इसका मतलब है कि अगर आपकी मतलब पिछले पिछले जैसे यहाँ पे लिख रहा है, अगर किसी के बुरे कर्मों का भार अधिक है, मतलब कुंडली में ज़्यादा ग्रह खराब है या वो ग्रह ज़्यादा खराब है, जैसे मान लो आपका कुंडली में शुक्र ग्रह बहुत ज़्यादा नीच का बैठा है अभी खराब घर में, तो अब वहाँ पे शुक्र को सही करने के लिए, नहीं कि आपने हफ्ता शुक्र के पाठ पूजा किए, भाई बोलो कि भाई शुक्र तो मेरा अच्छा हो नहीं रहा, टाइम लगेगा। क्योंकि अगर ज़्यादा ग्रह खराब है वहाँ पे पाठ पूजा आपको लंबे समय के लिए करने पड़ेंगे, तब जाके उस ग्रह का आपको असर देखेगा। तो ये भी आपका क्लियर हो चुका है कि लंबे समय के लिए पाठ पूजा करना है। अगर ग्रह ज़्यादा खराब है तुरंत उसका असर नहीं दिखेगा। या आप ये मत सोचना कि भाई मेरे पास आते हैं कि इसका असर कितने दिन में दिखेगा, हफ्ते में दिखेगा। मैं बोलता हूँ देखो करो पाठ पूजा, असर दिखेगा जरूर। अब वो ग्रहों के ऊपर डिपेंड है कि कितने दिन में आपके ऊपर वो असर दिखना शुरू उसका होगा। लंबे समय तक पाठ पूजा ना करना, ये भी बिल्कुल देखो जी हाँ, क्योंकि देखो कुछ मैंने देखे हैं लोग पाठ पूजा करते हैं
हफ्ता किया, पाठ पूजा का अगर असर ना दिखा छोड़ देते हैं कि भाई असर तो दिख नहीं रहा। उनको मैं बोलता हूँ भाई लंबे समय के लिए पाठ पूजा करो, क्योंकि ये ग्रह अगर ज़्यादा ख़राब है देखो जी, फिर तो पाठ पूजा लंबे समय के लिए करनी पड़ेंगी। साथ में है हमारे ऊपर सही दशा ना होना। मान लो आपके ऊपर दशा चल रही है राहु की, और दिक्कत आपकी आ रही है राहु की वजह से। आप कोई मतलब शुक्र के आपका कुंडली में शुक्र भी खराब है, आपने शुक्र को सही कर लिया पाठ पूजा के द्वारा। अब शुक्र अपना असर आपको ज़्यादा कब देगा, जब शुक्र की दशा आपके ऊपर चलेगी। सही सही दशा का भी इंतजार करना पड़ता है कि दशा वो जो ग्रह हमारा सही हो चुका है वो हमें उसकी दशा हमारे ऊपर कब आएगी। इसके अलावा है असली समस्या की पहचान ना करना, ये आपको मैं बता ही चुका हूँ। बिल्कुल देखो जी, मान लो किसी को संतान को लेकर दिक्कत आ रही है, तो संतान का घर देखो, पाँचवा घर संतान का घर है, वहाँ पे संतान के घर का मालक कहाँ बैठा है। तो हमें मतलब संतान संबंधी अगर दिक्कत है तो संतान के घर के मालक के उपाय करने पड़ेंगे, या संतान के घर में पाँचवें घर में जो ग्रह बैठे हैं उन ग्रहों को सही करना है। अगर आप भाई सही उपाय नहीं कर रहे, वो ये 8वां नंबर वही है, सही उपाय जरूरी है, तभी ग्रहों का आपके ऊपर असर होगा। 9वां उपाय है संकल्प ना लेना। कुछ लोग ऐसे हैं जो पाठ पूजा शुरू कर देते हैं लेकिन वो संकल्प लेके शुरू नहीं करते। वैसे जरूरी नहीं कि संकल्प लेके ही करना है, फिर भी देखो जी शास्त्रों में तो लिख रखा है कि संकल्प लेके पाठ पूजा करोगे फ़ायदा उसका ज़्यादा होगा। अब इसके अलावा यहाँ पे ये जो मैंने बुक्स की मदद ली है इसमें भी कुछ देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है पहले नंबर पे है श्रद्धा और विश्वास की कमी है। हाँ, ये मैंने आपको बता दिया है। अगर आप पूजा करते हैं उसमें श्रद्धा नहीं है आपकी, विश्वास नहीं है, तो उसका भी असर आपके ऊपर हो सकता है कम हो। कर्मों का प्रभाव ये आपको मैंने बता दिया, पिछले व्यक्ति के पिछले या वर्तमान जीवन के कर्म बहुत अगर जैसे कि आप लिख रखा है अगर किसी के बुरे कर्मों का भार अधिक है तो पूजा का असर तुरंत नहीं दिखता या बहुत धीमा होता है। तो वहाँ पे उस ग्रह के पाठ पूजा ज़्यादा करने पड़ेंगे और लंबे समय के लिए करने पड़ेंगे। सही विधि का पालन ना करना, पूजा का सही तरीके से उचित मंत्रों विद्वानों के अनुसार किया जाना जरूरी है। अगर कोई कमी हो तो उसका प्रभाव। हाँ बिल्कुल जी, देखो जी अगर पाठ पूजा जरूरी नहीं कि इसमें तो ऐसे फिर काफ़ी विधि विधान आ जाएगा, बस आपकी भावना जरूरी है उस ग्रह को लेके। पाठ पूजा जो कर रहे जिस ग्रह का, पूरी भावना से करो, सच्चे मन से करो। ग्रहों की मजबूत स्थिति, कभी कभी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति इतनी मजबूत होती है कि पूजा का प्रभाव तुरंत नहीं दिखता, अधिक समय या बार बार पूजा करनी पड़ती है। बिल्कुल सच है, लंबे समय लिए पाठ पूजा आपको देखो जी करने पड़ेंगे। नकारात्मक ऊर्जा का बंधुआई, अगर व्यक्ति पर पहले से ही किसी नकारात्मक ऊर्जा या दोष जैसे पितृ दोष, काल सदोष, पुत्र भूत प्रेत बाधा आदि का प्रभाव है तो पूजा का असर जल्दी नहीं होता। पहले इन दोषों का निवारण जरूरी है। ये बिल्कुल, ये भी सही है बिल्कुल। मान लो आपकी कुंडली में जैसे काल सर्वदोष बना है राहु केतु की वजह से, तो अगर आप और किसी ग्रह के उपाय कर रहे हो, क्योंकि दोष तो आपको काल सर्वदोष सही करना पड़ेगा पहले। और ये कैसे सही होगा, किसी से पाठ पूजा मत कराना, खुद ही पाठ पूजा करने पड़ेंगे। राहु केतु के दान करो, इनके जो कवच स्रोत के पाठ है वो पढ़ा करो। सही उद्देश्य और भाव का ना होना, वो जो सिर्फ बाहरी कर्मकांड नहीं बल्कि उसमें सच्चे मन अच्छे उद्देश्य और भाव का होना जरूरी है। अगर पूजा सिर्फ औपचारिकता के रूप में की जाए, हाँ पूरी भावना से करना है। मतलब समय और स्थान का प्रभाव, किसी भी पूजा का सही मुहूर्त, स्थान और वातावरण होना जरूरी है। सभी चीज़ें जरूरी नहीं कि आप मतलब सही मुहूर्त देखें, नहीं भाई स्थान देखें, मतलब पूजा स्थान जो आपका है वहाँ पे बैठ के करो बस। सभी चीज़ें मैं फिर बोलूँगा लागू नहीं है। अगर गलत समय या स्थान पर पूजा की जाए, ऐसा नहीं है कि आप गलत समय भाई कोई जब मर्जी पाठ पूजा कर सकते हो। कुछ ग्रह हैं जैसे शनि का हो सकता है रात को ज़रा किया जाता है पाठ पूजा, या राहु केतु का, बाकी ग्रहों के सुबह होते हैं। जरूरी नहीं अगर आपका टाइम रात को नहीं लग रहा आप शनि का पाठ पूजा सुबह भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ज़रा जरूरी नहीं है, इसको मैं ज़रा सही नहीं मानूंगा। अगर किसी पाठ पूजा से नहीं हो रहा तो उसकी कुंडली का पता, हाँ बिल्कुल देखो कुंडली के हिसाब से पहले देखो कि किस ग्रह की वजह से दिक्कत है। गुरु धारण करना जरूरी होता है। देखो जी जरूरी नहीं गुरु धारण मतलब मेन मैं बोलूँगा, अगर क्योंकि मैं देखो मैं कुंडली के हिसाब से बताता हूँ। कुंडली में देखो कि किस ग्रह की वजह से दिक्कत आ रही है, जो आपकी दिक्कत है किस ग्रह की वजह से है। हाँ वहाँ पे कोई अच्छा ज्योतिषी आपको बता सकता है कि वो जो आपकी दिक्कत है किस ग्रह की वजह से है, चाहे वो ज्योतिषी लगा लो चाहे गुरु लगा लो। पूर्व जन्म के संस्कार के ऋण, हाँ जैसे पितर, मान लो अगर पितर शन बना है, माता शन बना है, माता शन जैसे कि चंद्रमा शनि की वजह से बना है, तो आपकी मान लो माता को लेकर दिक्कत आ रही है। हो सकता है आप चंद्रमा माता पीड़ित हो, तो देख सही मतलब ये भी देखना पड़ता है कि आपकी कुंडली में कौन सा दोष है। ध्यान और मन की एकाग्रता की कमी, अगर पूजा करते समय मन भटक रहा हो तो व्यक्ति पूरी श्रद्धा, सबका देखो जी मन भटके, ये भी इसको जरूरी नहीं है। मतलब स्टार्टिंग में सबका मन भटकता है, मन टिकाना जरूरी है। मतलब टिका के आप पाठ पूजा करो, वो भटकेगा आपका मन स्टार्टिंग में। आगे है परिवार में किसी का विरोध, अगर परिवार में कोई व्यक्ति पूजा या विरोध कर रहा हो तो नकारात्मक ऊर्जा फैल रहा हो तो पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। ये तो वैसे ज़्यादा होता भी नहीं है किसी घरों में, मतलब अगर आप पाठ पूजा कर रहे हो आपका कोई विरोध तो करेगा नहीं।
घर या जगह में वास्तु दोष, अगर पूजा जिस स्थान पर की जा रही है वहाँ वास्तु दोष नकारात्मक पूजा हो तो पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। नहीं भाई, मैं नहीं इस चीज़ को मानता। वो दोष अपनी जगह है, आप पाठ पूजा करो, उसका आपको असर, वो उसका फ़ायदा आपको अलग से मिलेगा, वो अपना फ़ायदा है। अपवित्र भोजन जीवन शैली, हाँ ये ठीक है। अगर आप मतलब जैसे मैंने बोला आप अंडे खाते हो, मीट खाते हो भोजन के दिनों में, उसका वैसे भी आपको पाठ पूजा का असर हो सकता है ना मिले। देवता कुल देवी का दोष, ये भी हो सकता है कि आपके परिवार वाले किसी देवी देवता की पूजा उपासना कर रहे थे लेकिन आप नहीं कर रहे, उसकी वजह से वो दोष भी कई बार बन जाता है। महादशांतरशक प्रभाव, ये आपको मैं पहले बता ही चुका, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि दशा आपके ऊपर किस ग्रह की है। और असली समस्या की बजाय आपको बता ही चुका, अगर समस्या किसी ग्रह दोष, तो समस्या सही पता होनी चाहिए आपको कि अगर आपकी विवाह में दिक्कत आ रही है तो सातवां घर भाई देखो। वैसे ही लोग ख्याल कर रहे हैं, अब आजकल देखो क्या हो रहा है, विवाह में दिक्कत आ रही है उसको बोल देते हैं कि शुक्र को सही कर लो, बृहस्पति को सही कर लो। नहीं भाई, पहले सातवां घर देखो कुंडली में, सातवां घर कैसा है, सातवें घर का मालक कौन बना है, वो कहाँ बैठा है। समय पर संकल्प और दान ना करना, कुछ पूजा में संकल्प, हाँ संकल्प तो चलो जरूरी है लेकिन दान बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर ये ना किया जाए तो पूजा अधूरी। जरूरी नहीं कि आप पाठ पूजा, उस ग्रह का दान भी जरूरी है, मतलब देखना पड़ता है। अगर ग्रह खराब, दान का मतलब होता है पावर कम करना, उस ग्रह की पावर जो है कम हो जाएगी, मतलब वो ग्रह का अच्छा बुरा फल कम होता है। दान संकल्प जरूरी, दान नहीं जरूरी। नकारात्मक आत्मा का ऊपरी बांधों का असर, किसी अगर व्यक्ति किसी ऊपरी बांधा बुरी आत्मा टोने टोटके नजर दोष से प्रभावित है तो समस्या साधारण पूजा का असर नहीं होता, हो सकता है। बाकी मेन तो कारण मैंने ये बोले हैं, इतने आप गहराई में बजाना कि मतलब एक तो है कि भाई अंडे मीट शराब नशे से बचो, पाठ पूजा ज़्यादा करो, और सही पाठ पूजा पता होनी चाहिए आपको क्या है, श्रद्धा रखो। और क्योंकि ग्रह अगर ज़्यादा खराब है तो पाठ पूजा आपको हो सकता है लंबे समय के लिए करनी पड़े, 1 महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं, उसका असर आपको जरूर देखेगा। लेकिन अगर आप मतलब सही पाठ पूजा भी कर रहे हो तो टाइम लगेगा आपका, अगर क्योंकि हो सकता है वो ग्रह ज़्यादा खराब हो। और और दशा भी जरूरी देखनी होती है, वो ग्रह आपके जो दशा वो आपके फेवर में है या नहीं। समस्या पता होनी चाहिए सही, असली समस्या कौन सी है। संकल्प भी ले लेना, आप संकल्प जरूर लेके करो। बाकी देखो जी, उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। इसके अलावा फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ पूछना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या अगर आपने अपनी कुंडली मुझसे दिखानी है, अपनी कुंडली भी आप मुझे दिखा सकते हैं।